तो अब हम लोग शिरडी से जा रहे हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की तरफ। शिरडी से भीमाशंकर जाने के लिए सबसे पहले हमें एक बस पकड़कर मंचर तक जाना पड़ता है। मंचर बीच में एक जगह पड़ती है छोटी सी, वहाँ पर हमें बस करके जाना पड़ेगा। और शिरडी से वहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है लगभग 120 किलोमीटर और पहुँचने में लगभग 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। और बस का किराया जो है वो है 300 रुपये नॉर्मल जो मेल्स का है, और अगर फीमेल्स हैं तो हाफ लगेगा यानी कि 150 रुपीज़। तो मंचर पहुंचने के बाद फिर आगे जो है हम अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की तरफ। यहाँ से शिरडी से मंचर जाते वक्त आपको रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। और जुलाई के टाइम में मौसम भी बहुत अच्छा था, तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था और ज़्यादा पता नहीं चला। बीच में एक जगह हम लोग चाय पीने के लिए रुके थे, वहाँ वो जगह भी बहुत सुंदर थी। वहाँ हमने कुछ इस तरीके से वीडियोस भी शूट किया, वहाँ पे चाय वाय पी, मैगी खाई और उसके बाद हमने अपने आगे के सफ़र को कंटिन्यू किया। शिरडी से भी प्यारा मौसम जो था वो था हमारा मंचर में। मंचर हमने पहली बार इस जगह का नाम सुना था, बहुत रिसर्च करने के बाद पता लगा कि यहाँ से हमें बस मिल जाएगी। आप अगर पहली बार शिरडी आए हैं या फिर इसके आसपास कहीं घूमना चाहते हैं तो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग एक अच्छा स्पॉट बन सकता है। ये जो आप देख रहे हैं ये मंचर का बस स्टैंड है। हम लोग इस बस स्टैंड पे शाम को करीब 5 से 5:30 बजे पहुँचे। यहाँ पर हमने चाय पी, सबसे पहले बैठ के, सामान काफ़ी था तो पहले हम लोगों ने चाय पी, फिर होटल वगैरह ढूंढने के लिए गए। होटल यहाँ पर पास में ही हमें मिल गया था, होटल का नाम था होटल विसावा। ठीक ठाक होटल मिल गया था, छोटी सी जगह थी तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं, तो थोड़ा बहुत सर्च करने के बाद ये होटल हम लोग को मिल गया। फिर हमने बस का पता किया कि अगले दिन हमें, इस समय बस कोई थी नहीं, तो अगले दिन हमें सुबह बस मिलने वाली थी भीमाशंकर की तरफ। उसकी हमने टाइमिंग्स पता करी और फिर अपने रूम में सोने चले गए। रात में हमने पास के ही एक होटल में खाना खाया और खाना भी ठीक ठाक था यहाँ का। उसके बाद हम लोग सो गए। अब नेक्स्ट डे जो है सुबह सुबह हम लोग को बस मिलने वाली थी भीमाशंकर की तरफ। ये है हमारा होटल विसावा, जहाँ पर हम लोग ठहरे थे उस रात में। यहाँ से हम लोग सुबह के टाइम में निकल गए भीमाशंकर की तरफ। भीमाशंकर का यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है लगभग 60 किलोमीटर। ये पहुँचने में हमें लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। और इसका बस का जो किराया है वो है नॉर्मल मेल्स के लिए 100 रुपये और फीमेल्स के लिए 50 रुपीज़। तो महाराष्ट्र में ना सबसे अच्छा बेस्ट वे है घूमने का, अगर आप फीमेल्स हो तो बस से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। और भीमाशंकर जाते वक्त मंचर से पूरे नज़ारे जो है ना वो और भी ज़्यादा खूबसूरत और मनमोहक हो गए, क्योंकि रास्ते भर जो पहाड़ थे और जो मौसम था ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आपको पूरे रास्ते का कुछ पता ही नहीं चलेगा। ऑल्दो जिस दिन हम लोग गए उस दिन बस में थोड़ी भीड़ थी, लेकिन आपको जगह मिल जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। इस समय मौसम भी जुलाई में काफ़ी अच्छा था। मंचर में जहाँ हम लोग रुके थे वहाँ हवा बहुत चल रही थी लेकिन बारिश नहीं थी। लेकिन यहाँ हम पहुँच गए थे, बस स्टैंड है वहाँ का, यहाँ पे हम जब पहुँचे तो बहुत बारिश हो रही थी। तो पहली बार तो हम लोग घबराए, लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि अब इसी मौसम में एंजॉय करना है। यहाँ पर पन्नियाँ मिल रही थी इस तरीके की बारिश से बचने के लिए 50 रुपीज़ में, ये हम लोगों ने ख़रीदी। एक अम्ब्रेला था हमारे पास। फिर हम लोग निकल पड़े भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर की तरफ। वहाँ तक पहुँचने के लिए बस स्टैंड से थोड़ा सा ट्रैकिंग वाला रास्ता था, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, आप आराम से चल लोगे। तो उस रास्ते में बारिश में ही हम लोग चल पड़े और ये ट्रैकिंग वाला जो सफ़र था ये बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा हमारा। सोच रहे थे कि पता नहीं बारिश में क्या हालत होगी, लेकिन काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत इन्जॉय करते हुए पहुँचे और कोई भी परेशानी नहीं हुई। जबकि यहाँ पर हम में से एक की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी दवाइयाँ भी मिल गई और बाकी पूरा रास्ता एंजॉय करते हुए गुजरा। बारिश भी जो हो रही थी ना वो यहाँ की अलग थी, नॉर्मल हमारे जो यूपी बिहार की तरफ होती है उस तरीके की नहीं थी, बहुत ही अच्छी बारिश थी। तो एंजॉय करते हुए हम लोग मंदिर तक पहुँचे। रास्ते में आप देखते चलोगे ऐसे दुकानें भी लगी हुई थी फूल वगैरह की, और इस तरीके का रास्ता था कच्चा सा, कहीं पे कच्चा था कहीं पे रोड बनी थी। मंदिर थोड़ा जैसे कि भगवान शिव की आराधना जिस रूप में होती है ना, मंदिर का स्वरूप भी कुछ ऐसा ही था। और इस समय बारिश हो रही थी तो पूरा फील वो आ रहा था कि भगवान शंकर के दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं।
और अगर आप शिरडी कई बार आ चुके हो, वहाँ शनि शिंगणापुर वगैरह सब कवर कर चुके हैं, तो ये प्लेस एक बहुत अच्छा स्पॉट बन जाता है अगर आप कुछ दिन अपने साथ एक्स्ट्रा लेकर आओ कवर करने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग मज़े करते करते पहुँचे। ये नीचे देखिए बहुत बारिश हो रही थी, कैमरे में उतनी रिकॉर्ड नहीं हुई है बट बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। फिर मंदिर के एरिया में आने के बाद आपको ऐसे सीढ़ियाँ मिलेंगी। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद हमने थोड़ा टीका वगैरह लगवाया, प्रसाद वगैरह लिया, फिर हम लोग मंदिर की तरफ बढ़े। तो यहाँ पर एक हम लोग के साथ एक वो होते होते भी बच गया। यहाँ पे एक पर्स भूल गए थे हम लोग, लेकिन वापस जब कुछ दूरी पे याद आया तो वापस आए तो वो पर्स मिल गया था हम लोग को। लेकिन उस समय के लिए हम लोग काफ़ी डर गए थे कि पता नहीं क्या होगा। यहाँ टीका वगैरह लगवाया और हम लोग को अपने साथ में एक मिल गए थे एक पर्सन, वो बॉम्बे से आए हुए थे। तो वो काफ़ी बार यहाँ आ चुके हैं, तो हम लोगों को उन्होंने गाइड भी किया और उनके साथ काफ़ी हम लोगों ने एंजॉय किया। ये मंदिर परिसर के अंदर का नज़ारा है। मंदिर बहुत ही सुंदर था, पुराने जो आर्किटेक्चर होता है उस स्टाइल में बना हुआ था। ये मंदिर के बाहर का एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, आप देख सकते हैं। यहाँ मंदिर में भी हम लोगों ने कुछ देर गुजारा, यहाँ पे बैठे। हम लोग पूरे भीग चुके थे लेकिन ज़रा सी भी हम लोग को परेशानी नहीं लग रही थी अंदर से, बल्कि अब जो इन्जॉयमेंट थी वो और बढ़ चुकी थी। और यहाँ पर आकर जो एहसास हो रहा था वो बहुत ही अच्छा था। लोग कहते हैं बारिश में बाहर निकलने से बचे, वैसे बचना भी चाहिए अगर आप हिमालयन माउंटेन्स की तरफ जा रहे हो, बट महाराष्ट्र साइड में जो माउंटेन्स हैं वो इस मौसम के लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ पे ऐसे लैंडस्लाइड वाली कोई दिक्कत होती नहीं है और आप एंजॉय कर सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, हर हर महादेव। वापस आते वक्त आपको यहाँ पे भुट्टे की कई सारी दुकानें दिख जाएंगी। यहाँ पे एक जगह से हम लोगों ने भुट्टे खरीदे। ये उबले हुए भुट्टे थे और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। महाराष्ट्र में भुट्टे भी बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत मीठे होते हैं। हम लोग तो यहाँ से काफ़ी सारे खरीद कर भी ले गए थे अपने घर में और काफ़ी दिन तक वो कौन चला हमारा। फिर वापस जाते वक्त भी ऐसा ही रास्ता था, ट्रैकिंग वाला थोड़ा सा। तो वापस भी हम लोग ऐसे इसी तरीके से एंजॉय करते करते गए, वीडियोस बनाते हुए, फ़ोटोज़ क्लिक करते हुए। पूरे रास्ते ये पन्नी पहनकर हम लोग ऐसे ही चले और काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद यहाँ मंदिर के पास में ही एक पॉइंट था, उसका नाम बॉम्बे पॉइंट था। यहाँ पर हम लोग गए। इस पॉइंट पे भी आगे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे इस समय कोहरा था थोड़ा सा, लेकिन जब बारिश नहीं हो रही होती, कोहरा नहीं रहता है, तब यहाँ से पूरा जो शहर है वो दिखता है। लेकिन इस समय कुछ भी दिख नहीं रहा था। लेकिन इस स्पॉट पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट किया। यहाँ पर हम लोग पूरे भीग चुके थे तो फिर सारी पन्नियाँ, अम्ब्रेलाज, ये सब भी हम लोगों ने फेंक दिए बिल्कुल। और यहाँ पे बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत सारे वीडियोज़ बनाए, डांस किए। और यहाँ पे करीब हम लोगों ने आधे घंटे से लेके 40 मिनट तक इस जगह पे गुजारा। और ये जो भीमा शंकर है ना, ये पुणे के आसपास है, तो आप चाहो तो यहाँ से पुणे भी घूम सकते हैं। यहाँ से हम लोग सीधा फिर वापस आ गए। तुरंत हम लोग को बस मिल गई वापस। अब हम लोग को मंचर जाना है और मंचर से ही हमें नेक्स्ट बस मिलेगी
लोनावला के लिए। तो फिर रास्ते में हम लोग फिर से बस में बैठे और अब की बार हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट किया। रास्ते की जो खूबसूरती थी वो मॉनसून में निखर कर आ रही थी पूरे रास्ते, मतलब आपको ये टाइम पता ही नहीं चलेगा कि कब गुजर गया। और हम लोग पूरे भीगे हुए थे लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। और इन सुंदर सुंदर नज़ारों के साथ हमने अपनी भीमा शंकर की यात्रा जो है वो पूरी की। और आज हमें ये शिरडी भीमा शंकर की ट्रिप का ये तीसरा दिन है हमारा, और ये दिन भी सक्सेसफुली कवर हो गया। अब हम वापस मंचर जाएंगे, वहाँ से नेक्स्ट बस पकड़ेंगे और सीधे आपको मिलेंगे लोनावला में। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें मैं दिखाऊंगी कि लोनावला में हमने क्या क्या किया, वहाँ पे हम कैसे पहुँचे, कैसे होटल मिला, बाकी सब कुछ कवर होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और मेरे साथ बने रहें।